नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक महत्वपूर्ण घटना की बात कर लेते हैं कि देखिए, मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ पे बिदेन साहब से मिलेंगे, उनको भोज दिया जाएगा। उसमें कोई 7,000 भारतीय और दूसरे जो है वो अतिथि आएंगे। और वहाँ के बिजनेस लीडर से भी मिल रहे हैं, एलन मस्क से मिले हैं, दूसरों से भी मिलेंगे। एप्पल ने भारत में इतनी दिनों बाद में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। पहले फ्रेंचाइजी के ज़रिए काम किया करते थे, अब उन्होंने वहाँ पे खुद अपनी दुकानें खोल दी हैं। बम्बई में खोल दी हैं, दिल्ली में खोल दी हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, एलन मस्क साहब कहते हैं कि भारत जो है तरक्की कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात होती है। देखिए, भारत में बहुत ही विचित्र किस्म का जो है वो धारणाएं बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, चाहे उसमें कोई दम हो या ना हो। हमारा सिद्धांत तो क्या, सत्यमेव जयते, लेकिन इतनी असत्यमेव जयते बहुत सारे लोग कहते हैं, वो करते रहते हैं। और उसमें मुख्य सभी लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो अपने आप को मानते हैं कि हम झंडा बरदार हैं, प्रजातंत्र के, सत्य के, निष्ठा के, वो सबसे अधिक झूठ बोलते हैं। यानी कि देश की कोई भी, दुनिया के प्रजातंत्र की बात कर लेते हैं, दूसरे देश, कौन से देश हैं जिसमें वहाँ के नेता विदेशों में जा कर के अपने देश की वहाँ पे धुलाई करते हैं। तो भारत तो एक विचित्र और विवश देश है ना। इसमें कुछ लोगों की बड़ी ही गंभीर और बड़ी दीर्घकालीन और बड़ी गहरी विवशता है कि वो समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे कि भाई, अरे ये तो देश हमारी संपत्ति था, हम इसके राजा रानी राजकुमार वगैरह वगैरह ना जाने क्या थे। अब ये प्रजातंत्र में ऐसा क्या हो गया कि हमको सत्ता से बाहर कर दिया गया? नहीं, ये गलत है। ये जनता ने कोई गलती कर दी है, उसे त्रुटि कर दी है, भ्रमित हो गई है, नारों में फंस गई है। दीर्घकालीन नारे लगाने वाले अब बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों के नारे में फंस गई है। तो एक तरफ तो भारत के लोग बाग इंग्लैंड जाकर के, अमेरिका जाकर के भारत की इतनी बुराई करते हैं कि प्रजातंत्र खत्म हो गया, प्रेस की जो है स्वतंत्रता खत्म हो गई। अभी कहाँ खत्म हो गई? कोई भैंसा गाड़ी पे चढ़ के बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई जो है वो बड़े चैनल से निकाला गया, बोला कि मुझे मोदी जी ने निकाल दिया है, सेठ को बोल के। इतनी गलत फहमियों का शिकार है वो आदमी। यूरोप घूम रहा है, वो कह रहा कि मेरी नौकरी ले ली, जबकि भाई वो करोड़पति आदमी है। अब करोड़पति आदमी की नौकरी चली भी जाए तो उससे क्या होता है? लेकिन ये धारणाएं बनाने का, कथानक गढ़ने का देश है, विचित्र और विवश देश है। इसमें लोग इंतजार नहीं कर सकते। यही कहा गया था ना कि जिंदा कौमें 5 साल नहीं करती हैं तो क्या करें। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा, एक इतना बड़ा नारा है, उसको लोग, विद्वान लोग घड़ते रहते हैं। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो देश में नारे घड़े गए हैं, जो धारणाएं बनाई गई हैं, जो कथानक गढ़े गए हैं, जो किस्से कहानियाँ जड़े गए हैं, उन्हीं की परिणति में तो और उसके विपरीत खबरें आ रही हैं। जो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक पंखा समुदाय है, एक ज्ञानियों का बहुत बड़ा टोला है, जिन्होंने पूरे ज्ञान का पोटला अपने सर पे पता नहीं कब से रख रखा है। उनको कहना है कि जो है वो सबसे महंगाई कम रही है पिछले 2 साल में। पाकिस्तान में तो 25% जो है ना महंगाई बढ़ गई, भारत में 4% के आसपास है। तो कहते हैं देश बर्बाद हो गया। और रेटिंग एजेंसीज हैं, अब वो रेटिंग एजेंसी किस तरह की रेटिंग करती हैं, इस पर तो सोचना पड़ेगा ना। वो सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब साहारन अफ्रीका, उससे भी पीछे रखा है। अब सब साहारन अफ्रीका से पीछे रखने का तो कारण ये है साहब कि हमने करीब करीब, आप समझिए कि 40 साल हमने बर्बाद किए। जब देश में 1960 में जो लोग 18 सेंट कमा रहे थे 1960 में,
जबकि दुनिया में जो है कॉमन कोई कमा रहा था $1, उसको हमने 90 तक आते आते महान पराक्रम करके, महान सोशलिज्म के नारेबाजी और झंडा बरबाजी के बीच में उसको 8 सेंट पे पहुंचा दिया। वो 60 की स्थिति में हम पहुंचे 2015 में। अब ये गहरे आंकड़े और वास्तविकताएं बहुत सारे लोगों को हजम तो होती नहीं है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी नारेबाजी होती है कि यहाँ पे सब देश का खड्डा पड़ गया। तो आप देख लो कि 700 से अधिक जो रक्षा सामग्री है वो भारत में बनेगी। कभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 1,1200 के शेयर पर चलता था, वो 4,000 के पास पहुंचने वाला है। जी जनरल इलेक्ट्रिक उसको जो है वो इंजन बनाने की तकनीकी देने के कगार पे खड़ा है, जिसकी बातचीत शायद अभी मोदी जी की विचट में होगी। तो हमारे कितने सारे झूठ चल रहे हैं। यानी देखो, सरकारी स्तर पे व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि भारत एक वाइब्रेंट फलती फूलती प्रजातंत्र है जैसा कि अमेरिका है, और हम दो सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं दुनिया के, उन्होंने कह दिया है। तो यानी कि जो भारत के लोग वहाँ पे तेल लगाने गए थे उल्टी जो है वो करने, भाई आपको राजनीति करनी आप देश में करिए, भारत में करिए, और वास्तविकताओं धरातल की स्थिति पर करिए। एक नाराज बच्चे की तरह से, रोते रूठे हुए बच्चे की तरह से मत करिए। भाई ठीक है, आपने बहुत लंबे समय तक शासन कर लिया, पूरे देश में परिवारवादियों का जो है ना वो झुंड के झुंड आपने खड़े कर दिए। अब वो टूट रहे हैं, सब लोग अपने परिवारवादियों के फायदे कम होते देख करके बिलबिला रहे हैं। तो ये तो परिवर्तन हो रहा है। पहले आप कहीं पे किसी आउट हाउस में रहते थे, आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बिना कोई उद्यम किए हुए, बिना कोई जानकारी किए हुए, सिर्फ राजनेता बन के नारे पेल के आपने जमा कर लिए। बहुत सारे लोग हैं जो घास और चारा भी खा गए, लेकिन देश के जो विशिष्ट किस्म के बुद्धिमान लोग हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहा जा सकता है, लेकिन असल में तो है कुबुद्धिजीवी, वो चारा चोर उनके लिए आज भी नायक हैं। वो हथौड़ विदूषक उनके लिए आज भी नायक हैं, उनके आज भी कसीदे पढ़ते हैं। और देश में जो है वो और भी बातें कर लेते हैं, नहीं कहते हैं देश खड्डे में चला गया। भाई पहली बार देश में जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनका मुनाफा 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। पहले कब गया था बताइए जरा। जीएसटी का कलेक्शन कहाँ पहुंच गया? 190 180 के पास पहुंच गया, जब कह रहे थे फेल हो जाएगा। और जो है इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गोल्ड रिजर्व जो हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे लोग जो सुन रहे हैं, और सिर्फ देखे नेता लोग तो करेंगे, लेकिन 5 साल 1000 साल की संस्कृति में ये क्या है कि इतना झूठ बोलेंगे हम। और एक पूरा एक ढोली समाज है, मतलब एक ढोल मंजीरे बजाने वाला लोग हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, हाँ सही है। हम मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि मीडिया उसलिए विपक्ष है। भाई मीडिया को तो जो भी कोई घटना है, विचार है, व्यक्ति है, उसकी कार्य पद्धति है, उसका सही तरह से आकलन करना चाहिए ना। लेकिन ये बंगाल में कोई सवाल नहीं पूछते हैं। ये जब तक महाराष्ट्र में जो भी कुछ होता है उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा। उनको सवाल सिर्फ कुछ ही राज्यों से, कुछ ही सरकारों से पूछने, मुख्य रूप से मोदी जी से पूछने। तो चलिए ठीक है भाई, 3 बार तो वो मुख्यमंत्री रह लिए और 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए और तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा अनुभव किसका है एडमिनिस्ट्रेशन का? जरा बता तो दें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इतनी 3 बार मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बना है? अब उसमें बहुत सारे लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये तो वास्तविकताएं हैं। तो एलन मस्क साहब ने कह दिया है कि भारत में बड़ी संभावना है। देश के बुद्धिजीवी, वो देश के वो उस तरह के बुद्धिजीवी हैं जो कि ये कहते हैं कि तकनीकी प्रसार ने भारत के इतिहास को पीछे फेंक दिया। भाई कैसे फेंक दिया? भाई ये भारत का बुद्धिजीवी समाज तो वो ही बुद्धिजीवी समाज है ना जो कहता था कि कंप्यूटर से कुछ नहीं होगा। अगर श्रीमान प्रभाष जोशी अभी होते तो उन्हें मालूम चलता कि कोई अखबार नहीं है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कि कंप्यूटर पे बनता नहीं हो, छपता नहीं हो और प्रसारण ना होता हो उसका। तो जिस क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी नहीं है वो उसमें बोलते क्यों है? यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली है।
कवियों ने, लेखकों ने नहीं बदली है, राजनीतिज्ञों में ने भी नहीं बदली, किसी एक स्तर पर जो है वो नियम कायदे बदलने होंगे, उसके कारण बदले, लेकिन मुख्य शक्ति तकनीकी विकास से, निरंतर विकास से आई है, जो भी बहुत पहले कभी इंग्लैंड में शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल परिवर्तन या कि नवनिर्माण, उसको कह लीजिए, रेवोल्यूशन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्रांति नहीं थी, क्रांति रातों रात सत्ता बदलने को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, चाहे पंप हो, वाटर पंप हो, जिसने कि पूरी जो है वो कोयले की खदान की को बदल दिया, तो वो तो उसका तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ ना, रातों रात कोई क्रांति तो हुई नहीं। यानी कि तो चलिए बहुत सारी हमने बातें कर ली, मुख्य बात इसमें यही है कि एलन मस्क ने, यानी कि अमेरिका के जो टॉप मोस्ट, दुनिया के जो शीर्ष पे बैठे हुए जो व्यापारी हैं, उन्होंने कह दिया भारत में बहुत संभावना है। जबकि भारत के विद्वान कहते हैं कि खड्डे में चला गया, देश लूट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। तो अब एलन मस्क की माने या इन बुद्धिजीवियों की माने जो कि ये बताते हैं कि कंप्यूटर आने से, तकनीकी आने से देश में इतिहास का ज्ञान कम हो गया। अरे भाई 70 के विषय में मैं अगर अंगकोर वाट के बारे में, राजेंद्र चोला के बीच में के बारे में कुछ जानना चाहता तो मुझे पता नहीं कितने हफ्ते लगते, दिन तो लगते ही, घंटे तो लगते ही, लाइब्रेरी जाता। लेकिन आज मैं इंटरनेट पे देख सकता हूँ, कोई भी बच्चा देख सकता है क्या अंगकोर वाट का जो है ना वो किसने बनाया, और राजेंद्र चोला जिसके बारे में हमको पढ़ाया नहीं गया। तो ये वो लोग हैं, ये झूठे लोग हैं जो कि एक अलग ही उनकी झूठ की दुनिया है। यानी कि चलिए झूठ, आप बेसर पैर की बेसमझ की बातें क्यों कहते हैं? तो वही तंत्र, उन्हीं के उत्तराधिकारी, चाहे वो ठीक है वो पत्रकारिता में महान झंडे गा रहे होंगे, झंडे का गा रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो वही जो तंत्र है जो प्रभास जोशी से शुरू होता है और मंगरेश डबराल तक पहुंचता है, जो कि विज्ञान और तकनीकी को हमेशा गालियां देते हैं, उन्हीं लोगों के उत्तराधिकारी बोल रहे हैं देश खड्डे में चला गया। तो उनकी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन बोल रहे हैं कि संभावनाएं हैं तो संभावना है, और छोटी मोटी ऊंची बातें चलती रहती हैं। और भारत में कह दिया गया कि डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहते हैं तभी प्रजातंत्र रहता है, फलता फूलता है। तो उसके बारे में भी व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि देखो भारत एक बहुत ही फलता फूलता प्रजातंत्र है। तो हमने बातचीत की अमेरिका के या दुनिया के बड़े जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं भारत के बारे में, और मोदी जी वहाँ पे गए हैं तो भारत में छाती कुटाई का जो पहले से जो एक पूरा मंजर चल रहा था वो और आगे बढ़ेगा और पीटेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले। कुल मिला के भारत तो एक ऐसा विचित्र और विवश देश है जो कि हमेशा चुनाव में ही व्यस्त रहता है। इस साल में भी बहुत सारे चुनाव होंगे, फिर अगले साल चुनाव होंगे, फिर उसके अगले साल चुनाव होंगे। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमेशा चुनाव में व्यस्त रहता है। तो खैर, हमने बातचीत की एलन मस्क और वाइट हाउस की। मोदी जी वहाँ गए हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एचएएल के बारे में बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इंजन की तकनीकी उनको देगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसका आगे असर पड़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा 700 से अधिक 780 जो पुर्जे, कल पुर्जे, सामान और मशीनें और उपकरण जो पहले बाहर से मंगाए जाते थे वो भारत में मंगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन हमारे विद्वान लोग जो हैं, लेखक लोग जो हैं, जो कवि लोग हैं, जो कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, उनकी दुनिया कुछ अलग है, जिनको आंकड़ों से, वास्तविकताओं से कोई मालूम नहीं है, तो वो कुछ उल्टा बात कहते रहते हैं। तो ये हमने बात की एलन मस्क के बारे में, वाइट हाउस ने भारत के बारे में क्या कहा है, और मोदी जी वहाँ पहुँच गए हैं। तो देश में काफ़ी छाती कूटी जा रही है, काफ़ी लंबे समय से, आगे भी कूटी जाएगी। एक वास्तविक परिस्थिति है, इसमें कोई उपहास हम किसी का नहीं उड़ा रहे हैं, अब विरोधियों का काम है, लेकिन वास्तविक धरातल पर बात करें। और जो अपने आप को बुद्धिजीवी का पट्टा गले में डाल कर चलते हैं, जितने भी देश में उल्टे काम होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। आतंकवादियों को रात को जो है ना वो कोर्ट खुलवा देते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, तो उनके देखने समझने की बात है। तो खैर, दुनिया तो देख समझ रही है, जनता भी देख समझ रही है, जनता सब जानती है। ये बहुत पहले का एक संवाद है, उसको हम दोबारा दोहरा देते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने बात 25 की बात सुनी, देखी। हमें आशा है कि पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें
और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।